गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हेल्थ और हाइजीन के बारे में, यानी कि स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर हेल्थ हम कहेंगे किसको। हेल्थ हम कहते हैं एक पर्सन का जो वेल बीइंग है, यानी कि उसकी जो अच्छी कंडीशंस हैं इन टर्म्स ऑफ उसकी फिजिकल बॉडी या उसका मेंटल मेकअप या उसका साइकोलॉजिकली माइंड, इन सब चीज़ों के वेल बीइंग को हम हेल्थ मानते हैं। और जो हाइजीन है, हाइजीन का मतलब हुआ ऑल द गुड प्रैक्टिसेस विच वी ऑब्जर्व इन ऑर्डर टू अचीव दिस वेल बीइंग। ये अच्छी कंडीशन शरीर तन मन की अचीव करने के लिए जो भी रास्ते अपनाने पड़ते हैं वो हाइजीन होते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह यहाँ से पता लग गया होगा कि हाइजीन वो रास्ता है जिस पे चल के हम हेल्थ अचीव करते हैं। विदाउट हाइजीन वी कैन नॉट अचीव हेल्थ। तो हाइजीन और हेल्थ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की। तो हेल्थ तो सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल और साइकोलॉजिकल भी होती है। और व्हेन इट कम्स टू योर फिजिकल हेल्थ, सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छी डाइट की ज़रूरत है। अच्छी डाइट मीन्स बैलेंस डाइट, एंड अ बैलेंस डाइट इज़ विथ दैट डाइट विच कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उसमें वाइटामिन, मिनरल, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, रफेज सब कुछ होना चाहिए। उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। और वो आपके शरीर को जब आप दोगे तो अच्छी हेल्थ आपकी बनेगी। उसके अलावा जब आप अच्छा खा रहे हो तो आपको और भी ज़रूरी है कि आपको एक्सरसाइज प्रॉपर करना ज़रूरी है। योगा, मेडिटेशन, जो भी पद्धति आप अपनाना चाहें एक्सरसाइज की वो आप करें। और इसके साथ साथ अगर कोई युवा हैं या एडोलेसेंस एज के बच्चे हैं तो वो अपने आप को नशे की चीज़ों से दूर रखें, सिगरेट शराब इन चीज़ों से दूर रखें। ये भी उनकी हेल्थ पे असर करती हैं। एंड मोर ओवर व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर लाइफ, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा वो आपकी हेल्थ को डिसाइड करेगा। और तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप अपनाकर अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो बच्चों, हाइजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ। पुअर हाइजीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मैनी कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज, अगर आप नहाना धोना सही से नहीं करते हैं तो डर्मेटाइटिस या स्कैबीज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि स्किन प्रॉब्लम। ओरल हाइजीन का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, यानी कि ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो आपका टूथ डिके, गम प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे बेस्ट एग्जांपल तो है कि लाइस, हेड लाइस, जो सिर में जुएँ होती हैं। आप सब जानते हैं कि एक दूसरे के घर में अगर हम कपड़े या टॉवल शेयर करते हैं तो वो सारे परिवार को एक साथ हो जाती है। तो ये भी एक स्प्रेड हो जाती है ईजिली ये चीज़। और इसके अलावा तो होने वाली जो ये सारी बीमारियां हैं जो हाइजीन की वजह से होती है, पुअर हाइजीन की वजह से, वो मैंने आपको बता दी। डर्मेटाइटिस, स्कैबिस, हेड लाइस, इवन वर्म्स, समटाइम ऑफ पिन वर्म्स, दे कैन स्प्रेड टू द एंटायर फैमिली। और इसके साथ साथ में जो एक प्रॉब्लम होगी डायसेंट्री, डायरिया, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेबल हैं। तो एक अच्छी हाइजीन के अब क्या बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो रोज़ बेदिंग प्रॉपरली करना, नहाना धोना, वॉशिंग प्रॉपरली योर क्लोथ्स, वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, ट्रिमिंग योर नेल्स, बालों को साफ रखना, धोना, तेल लगाना, उनमें जुएँ नहीं पड़ने देना। और ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो जो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती जाती हैं। और तो और अपने कपड़े शेयर करना, अपने टॉवल, ये सब भी एक परिवार में रहते हुए लोगों को भी आपस में शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये सब के सब जो है कुछ रूल्स हैं गुड हाइजीन के। थैंक्स टू कोरोना आज हर इंसान जो है वो अच्छी तरह से हाथ धोने का महत्व जानता है। हैंड वॉशिंग के लिए हमने एक स्पेशल डे मुकर्रर कर लिया है 5 मई, जिसमें हम इंटरनेशनल हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो एक बहुत अच्छा एक स्टेप है टुवर्ड्स क्लीनिंग योरसेल्फ, क्योंकि हाथ के थ्रू बहुत से कीटाणु मुंह के अंदर जाते हैं। व्हेन वी ईट आवर फूड, नेल्स प्रॉपर ट्रिम नहीं करके रखते, हाथ अच्छे से नहीं धोते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है बीमारी फैलने का। तो बच्चों, हाइजीन जैसा कि मैंने बताया, दिस इज़ द ओनली वे थ्रू विच वी कैन अचीव आवर हेल्थ। हर साल हम पता नहीं कितनी पैसे हम डॉक्टर्स पे और दवाइयों पे खर्च करने पड़ते हैं हमें। अगर हम अपने आप को कुछ ऐसे तरीके से जीवन यापन का तरीका सीख लें
कि अपनी हेल्थ को हम सिक्योर कर सकें, तो अच्छी सेहत होगी, ना हमें वाइटामिन्स लेनी पड़ेगी, ना टैबलेट्स लेने पड़ेंगे, ना डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, और वो सारा पैसा जो हम सेव कर पाएंगे वो हम अपनी लाइफ को बेटर करने में लगाएंगे। यानी कि ये दोनों मूल मंत्र अगर हम ज़िंदगी में अपना लें तो हमें इकोनॉमिकली भी हमें फ़ायदा होने वाला है, पूरे परिवार का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर हो जाएगा। और जो अच्छा हाइजीन है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी देता है। अच्छी हेल्थ और अच्छी हाइजीन वाले इंसान को हमेशा लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं और उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। तो इसीलिए बच्चों बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ और हाइजीन को अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। हाइजीनिक तरीके से जीवन जिए तो आप खुद ब खुद हेल्दी और स्वस्थ और सुंदर होते जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी बातें अब आप ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।